मरिए गए तो जिंदा का कर, सब दिन रह रह के धरती तोड़ दिए, कहाँ जाएंगे। तो जहाँ सरकार का आवास उवास दे तो वहीं रहेंगे। दो गो है तो कोई एक आगो मरेंगे, हम भी मरेंगे। यहीं पे रहते हैं, रोड पे। हाँ, तो सरकार से यही मांगे कि हमें अपना घर दे। एक दिन पहले इस जगह पर तमाम सैकड़ों लोगों का घर था, आशियाना था, उनके सपने थे, लेकिन आज सिर्फ मलबा है और चारों तरफ आपको सिर्फ मलबा ही मलबा दिखेगा घर का, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ बुलडोजर पहुंची और फिर सब कुछ खत्म हो गया। बता दें कि यह जमीन एचईसी की है और एचईसी ने अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर जो अभियान है वो शुरू किया रांची नगर निगम के साथ, जिला प्रशासन के साथ, और उसके बाद तमाम घरों पर बुलडोजर चला। कई घर के सामान भी उसी बुलडोजर चलने की वजह से जमींदोज हो गए हैं। और देखिए किस तरह से अभी भी कुछ जो सामान बचा है उसे निकाल कर जो घर वाले हैं वो ले जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं क्योंकि अब कोई जगह नहीं बची। और वहीं रोड के अगर सामने आपको दिखाएं तो कुछ लोग धरने पर भी बैठे हुए हैं कि जमीन एचईसी की है तो आखिर खाली जमीन पर कोई काम करे, हम 100 साल से रह रहे हैं तो कहाँ जाए। तो देखिए 70 साल से ये हैं। अभी वीडियो कर रहे हैं, इतना तोड़ रहे हैं तो तखने कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग थे चाची यहाँ पे, सब थे। अभी टूटला पर कुछ मिलेगा, काहे के लिए ले जाइएगा वहाँ पर? ये सब मरिए गए तो जिंदा का कर रहे हैं। कितना दिन, आपकी उम्र तो काफी है। तो काफी है, तो काफी है, तो आप हटा दिया, काफी है, मैंने हटा दिया। अब कहाँ जाएंगे? देखे पता बुढ़ापा यहीं बन गए हैं, सब दिन रह रह के धरती तोड़ दिया, कहाँ जाएंगे? चावल वो मिलता तो वो चावल वो नहीं दे रहा, कहाँ जाए? आप लोग का राशन कार्ड है? राशन तो है, ये राशन है, चावल वो नहीं दे रहा। राशन, बिजली उजली सब था यहाँ पे? सब कुछ था। देखिए पोल में से सब, देखिए सब काट दिया, लाइन तार सब काट दिया, कहाँ जाएंगे आप? बुढ़ापा पर ये सब परेश लेके आपका कुछ मिलना नहीं मिलेगा। आप मतलब शुरू से इसी जगह थे? आप शुरू से देखिए पोता पति सब यही हो गया, 3 गो बेटा के दिया है, पसे वो सब अलग अलग हो गया। अब हम ये काला बूढ़ा बूढ़ी कहाँ जाए? कहाँ पे आपका घर था? इधर पर, इसी जगह। इधर था। तो अब कहाँ जाइएगा आप? तो वही आप ही लोग ने बताइएगा, सरकार ने बताएगा कि कहाँ जाए नहीं जाए, वही ना हमको रास्ता दिखाएगा, हम क्या करें? हमारा सब रास्ता कुछ नहीं है। तो वही तो बोल रहे परेश दिखा के आपको कुछ करना नहीं है, घर तो टूट गया, तो बेकार है इसे फोटो खींचने को। इतना वहाँ मीटिंग लगा रहा था, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। आप यहाँ फोटो ले जाइएगा। मतलब उम्मीद आप लोग हार गई अब? हाँ? उम्मीद हार गई कि कुछ होगा? उम्मीद खत्म हो गया? तो उम्मीद खत्म हो गया, तब क्या करे? आप ही लोग ने खत्म कर दिया। हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग तो कुछ करिएगा यार, टूट गया तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं करिएगा। सरकार तक बात आपकी पहुंचेगी, आप जो मांग कीजिएगा सरकार तक हमारे जरिए पहुंचे। हमारा तो मांग ये है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमको घर बना के दे दीजिए, अपना घर तोड़ लीजिए। बाउंड्री लाज लग रहा है तो अपना बाउंड्री दे दीजिए, जैसे हम हमरा के अंदर में रहेंगे। हमरा के अब कहाँ जाएंगे? जब रहेंगे तब इधर हम झपड़ी उपड़ी देंगे, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाने का हमरा के साहस नहीं है। पैसा है हमरा के, घर बना लेंगे, भाड़ा में रहेंगे, है नहीं? आप लोग बनाइए। देखिए किस तरह से इनका दर्द है। अगर सामने आपको दिखा, देखिए हाथ में रोटी लेकर वो बच्चा इसी मलबे में जा रहा है कि आखिर कहाँ अब रहेंगे, कभी सड़क के उस। और देखिए बैग जो उनकी माँ है, वो बच्चा स्कूल इस बैग को लेकर जाता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से स्कूल भी वह नहीं गया है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, तो अब कहाँ जाएगा? और अगर आपको जिधर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ इसी तरह का मलबा है, इसी तरह से जो तमाम जमींदोज मकान है, उनके सामान है वो दिखाई दे रहे हैं। आगे हम देखिए वहाँ चलते हैं, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं कि आखिर अब घर टूट गया, सपने खत्म हो गए, तो अब आगे क्या करेंगे? कई तमाम लोग जो हैं, जो कमाने खाने वाले थे, वो तो किसी तरह मकान जो है रेंट पे ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार के लोग हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे थे कि उनका कोई नहीं है, तो आखिर वो कहाँ रहेंगे? इस बात को सोचकर उनकी आंखें डबडबा रही है और सीधे तौर पर पूछ रही है कि अब दिखाने से
क्या होगा। घर जो था वो तो टूट गया है और यहाँ की छतरी लगाकर जो धूप है उससे बचने की कोशिश है। बाबा, आपकी उम्र काफी है, आप शुरू से आप लोग यहीं थे? यहाँ करीब 35 बरस से है। कहाँ से आपका घर था? घर हमारा आगे में था, वहाँ भी टूट गया। हाँ। उसके बाद यहाँ बनाए थे, यहाँ भी टूट गया। तो आप क्या काम करते हैं? हम वही नारियल का ठेला लगाते हैं बाबू, आगे मोड़ में। दुकान भी अब नहीं लगाए? नहीं, हम 1 हफ्ता से बंद है मेरा। तो अब कैसे आप रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अब तो जहाँ सरकार का आवास उवास दे तो वहीं रहेंगे। कुछ बोला है सरकार की तरफ से कोई भी? नहीं, कुछ नहीं अभी तक तो कोई। उम्मीद में है अभी? उम्मीद में है। तो आप लोग 2 ही लोग अपने परिवार में? बस। बाल बच्चा कोई? बाल बच्चा एक लड़का है, वो अपना ससुराल में बसता है। कितना दिन से आप लोग अकेले रह रहे हैं? करीब यही 10 बरस से अकेले हैं। पहले बाल बच्चा साथ में था एक ठो। तो घर टूटने का मतलब कोई आया भी नहीं? जी नहीं, कोई नहीं। अभी तक देखिए अकेले बैठे हुए हैं हम लोग। कुछ सामान भी आपका जमीन में चला गया? नहीं, जमीन में जब बच गया। सामान हाँ जो है सो सामने है, और कुछ गया नहीं। तो कैसे अब आप रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अब तो इसी तरीका से रहेंगे, तंबू गाड़ करके। थोड़ा भी तकलीफ तो है, वो प्लास्टिक ले आएंगे, इसी में गाड़ करके रहेंगे। हमारा शरण का तो कहीं जगह है नहीं। ये आपकी पत्नी है? जी। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र साहू। सरकार से मांग क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनको? कोई निवास दिया जाए रहने का, हम लोग ठीक हो जाएंगे। फिर जिनका है अपना ले ले, हमको क्या इसमें करना। ये आप लोग का मतलब जमीन नहीं है? नहीं, ये तो HEC के है, बोल तो रहे हैं लोग HEC का है। HEC का बिजली उजली का लेकिन कनेक्शन मिला था यहाँ? हाँ, बिजली कनेक्शन तो था, सभी लाइन कटा हुआ है बाबू। पानी उनी का सब लाइन काट दिया गया। देखिए यहाँ पर तमाम जो सामान है वो लेकर है। आप लोगों के पास अब घर नहीं बचा, कोई है नहीं, तो कहाँ रहिएगा? अब क्या बोलते हैं बाबू, कहाँ रहे, यही मरेंगे, क्या करेंगे। कुछ साधन है ही नहीं तो हम क्या करें, सरकार की ही मर्जी है। मर रहे पसीने पसीने, खैला बेगा पीला बेगा। खाना भी नहीं बना ना, कहाँ से बनेगा? तो बाहर कहीं से मंगाई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं मंगाया। पैसा नहीं? पैसा कमाते थे तब न पैसा आता था। आज 15 दिन से तो हम लोग यही सबके चक्कर में बैठे हैं। क्वार्टर काम करते थे हम, ही चना बूट दोनों के साथ में इस पे चना बेचते थे? हाँ, हम क्वार्टर काम करते थे, इनको दुकान लगा देते थे और हम घर में फिर आते थे तो बनाते थे। वो तोड़ ताड़ दिया तो कहाँ बनाएंगे, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं है हम लोग के पास। सरकार पैसा भी देता था, राशन भी देता था, सब बंद कर, कोई साधन नहीं। अब क्या करेंगे, घुट घुट के 2 गो है तो कोई एक आगो मरेंगे, हम भी मरेंगे। अब क्या बोले बाबू, कोई साधन नहीं है तो बोलिए। अब तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते हैं, जब सामने हम लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं। क्या नाम? सुशीला देवी नाम है। तो आप शुरू से इसी जगह थे? हाँ, हम लोग दोनों। देखिए ये सुशीला देवी और इनके पति और इसी ठेले पर जो है चना बेचने का काम करते थे ये परिवार। लेकिन अब घर टूट गया तो कुछ बचा ही नहीं। एक छतरी जिस पर जब ठेला लगाते थे तो चना बेचने समय वहां पर बचते थे, तो उसी छतरी को सहारा बनाकर यहाँ बैठे हुआ और सोच में है कि आखिर अब कहाँ जाएंगे, कैसे इनकी आगे की जिंदगी कटेगी। बाल बच्चा भी साथ नहीं रहते तो आखिर कौन दर्द सुनेगा। कौन क्लास में हो? 5। तो स्कूल नहीं जा रहे हो आप? नहीं, क्या है? घर टूट गया। घर टूट गया तो अब कैसे रह रहे हो तुम? बाहर रोड में। रात ऐसे ही गुजरता है? रात ऐसे ही गुजरता है रोड पे? हाँ। क्यों घर तोड़ दिया गया, क्या बताया तुमको, क्या पता चला? बोला कि अतिक्रमण के लिए तोड़ा जा रहा है। जानते हो तुम कि अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण जानते हो? नहीं जानते हो? नहीं। क्या कहोगे सरकार से?
कहेंगे कि हम लोग घर छोड़ दे। मेरा मतलब क्यों तोड़ रहा? ये भी साथ में पढ़ता है? नहीं, कौन क्लास में हो तुम? स्कूल नहीं जाते। का है? पैसा नहीं, पैसा नहीं है उस वजह से नहीं जाते? क्या करते हैं पापा? टेम्पो चलाते। तुम इसी जगह रहते थे? घर टूट गया तुम्हारा? हाँ? क्या कहोगे सरकार से? घर देना, हाँ? जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? क्यों तोड़ा गया ये पता चला तुमको? नहीं पता। नहीं पता। तो अब कैसे रह रहे हो, कैसे रात कट रहा है? रोड पर। रोड पे ही? क्या नाम है तुम्हारा? तुम स्कूल जाते हो? कौन क्लास में हो? 6। घर टूट गया तुम्हारा? आधा टूटा आधा बचा हुआ है। तो किताब कॉपी बचा है तुम्हारा? हाँ, क्या कहोगे इस तरह टूट गया, बुलडोजर चल गया? तो हमें सरकार से यही मांगे कि हमें अपना घर दे, नहीं तो एक हम लोग का कहूँ बाउंड्री जो बना रहे हैं, बाउंड्री दे के हम लोग को साइड में जगह दे दे, हम लोग घर उर बना के दे दे, हम लोग उसी में रहेंगे, अपना पढ़ाई उड़ाई करेंगे। क्यों तोड़ा गया ये बताया गया? नहीं मालूम। नहीं मालूम तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? अब है पापा क्या करते हैं? वेजिटेबल सर्वर। तो तुम स्कूल जाते हो और अब 2 दिन से स्कूल तुम नहीं गए? नहीं, आज गए हैं, फिर उसके बाद 4 दिन से नहीं गए। नहीं गए थे? क्या नाम है तुम्हारा? सानवी कुमारी। तो घर टूट गया तुम लोगों का? हाँ। क्यों टूटा बताया गया? नहीं पता। स्कूल अब कैसे जा रही हो? 4 दिन से नहीं जा रहे। नहीं जा रही हो? तो आज भी नहीं गए थे। रहती कहाँ हो? यहीं पे रहते हैं, रोड पे। रोड पे ही? हाँ। सरकार से क्या कहोगे? हम लोग को घर दे यही कहेंगे। क्यों टूटा है ये पता है? नहीं बताया गया? 2 दिन पहले नोटिस दिया, फिर आके तीसरा दिन सैटरडे को ये बुलडोज़र से घर तोड़ दिया। तो अब स्कूल भी छूट रहा है, पूरा पढ़ाई इससे बाधित है? हाँ, 12 तारीख से एग्ज़ाम है। तो कैसे होगा फिर पढ़ाई? नहीं पता। कौन स्कूल में तुम पढ़ते? हाँ, कौन स्कूल में? वाईबीएन पब्लिक स्कूल। YBN में? पापा क्या करते हैं? पापा ये ओला चलाते हैं, ड्राइवर है। तो अब ऐसे ही मतलब खुले में रात गुजर रहा सारे लोग? हाँ। तो देखिए ये तमाम वो बच्चे हैं जो पिछले 4 दिनों से स्कूल नहीं जा पाए हैं, क्योंकि इनका घर टूट गया तो रहने के लिए कोई आशियाना नहीं है। कई लोगों के कपड़े, किताब, कॉपी भी उसी घर के मलबे में ज़मींदोज़ हो गए हैं, और इस मलबे में कई कहानियाँ भी ज़मींदोज़ हो गई। इनका बचपन इसी जो घर में पल बढ़ के बड़े हुए थे, कई उम्मीदें थी, कई सारे सपने थे, कई खिलौने थे, किताब कॉपी थी, लेकिन आज इनका सब कुछ खत्म हो गया। और सवाल ज़रूर प्रशासन से पूछ रहे हैं कि आखिर जब बिजली का बिल आ रहा था वो अवैध था, अवैध नहीं था। राशन कार्ड मिल रहा था, पानी की सप्लाई पहुंच रही थी, उसका भी बिल जमा कर रहे थे, तो फिर पूरी बस्ती अवैध कैसे हो गई? 50-60 साल से रह रहे थे, तो आखिर एकाएक ऐसा जुल्म क्यों ढा दिया गया? द न्यूज़ पोस्ट के लिए अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर।